गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग पढ़े थे कक्षा 6 प्रथमा पाठक का संस्कृत वर्णमाला, जिसमें हम लोग स्वर और व्यंजन का अध्ययन कर चुके थे। वर्णमाला पढ़ चुके थे, वर्ड पढ़ चुके थे, वर्ड के भेद स्वर और व्यंजन पढ़ चुके थे, स्वर के भेद पढ़ चुके थे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, व्यंजन के भी जो है पढ़ चुके थे कुछ। लेकिन आज हम लोग व्यंजन के भेद विस्तृत पढ़ेंगे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन। तो आइए हम लोग देखते हैं संस्कृत वर्णमाला के व्यंजन के भेद। व्यंजन को जो है वो हम पहले ही बताए थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और अगर नहीं भी बताया था तो आज हम आपको बता रहे हैं कि व्यंजन के जो है 3 प्रकार बताए गए हैं। तो पहला है स्पर्श व्यंजन जो क से म तक, अंतस्थ व्यंजन य र ल व होता है, और ऊष्म व्यंजन श ख श ह होता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे लिपि, संस्कृत भाषा की लिपि। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? तो संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अब हम ये पूछेंगे लिपि किसे कहते हैं? लिपि वो चिन्ह होता है किसी भाषा को लिखने के लिए जो वर्ड लिखा जाता है उसका जो चिन्ह होता है वही लिपि कहलाता है। तो संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरिक है। अब आता है वर्ण विन्यास। जब किसी शब्द के वर्णों को क्रमानुसार अलग अलग किया जाता है तब वह वर्ण विन्यास कहलाता है। जैसे कमल एक शब्द है, उसको हम अलग अलग करके लिखेंगे क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ बराबर कमल होगा। विद्यालय व, और देखिए सबके नीचे हलंत लगा हुआ है, मतलब अ वहाँ से अलग है, वो आधा है। धन छोटी ई, धन द, धन य, धन आ, धन ल, धन अ, धन य, धन अ, तब विद्यालय। इसी तरह से है वर्ण संयोजन किसे कहते हैं? कई वर्णों को मिलाकर एक शब्द अथवा पद बनाने की प्रक्रिया वर्ण संयोजन कहलाती है। जैसे क धन अ, व धन ई, धन को विसर्ग जो लगाया जाता है क्या हो जाएगा? कवि। स धन अ, धन स, धन क, धन अह, क्या हो गया? शस्कः। अब आता है शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। दूसरा पद किसे कहते हैं? हर जगह पद आता है। लिखते हैं जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो शब्द पद कहलाता है। अब तक हम लोग जो है वर्ण संयोजन, वर्ण विन्यास और वर्ण के भेद का अध्ययन किए। अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। तो प्रश्न अभ्यास, आइए प्रश्न अभ्यास के कार्य को शुरू करते हैं। निम्न वर्णान उचित शीर्षकाभ्याम अधः लिखित। निम्न वर्णों को उसके उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। तो यह क्या है? ये जो सब लिखा हुआ है ये स्वर और व्यंजन दिए हुए हैं, इनको उचित शीर्षकों के नीचे लिखना है। री अभी ये छोटा री है, तो इसको हम, ये स्वर है तो ह्रस्व स्वर के नीचे लिखेंगे य जो है वो व्यंजन है, लेकिन कौन सा व्यंजन है?
यह अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन के नीचे लिखेंगे या र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उसको वहाँ लिखेंगे। आ दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर के नीचे लिखेंगे ल य र ल, ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। री, लेकिन री जो है वो ह्रस्व स्वर है। अंग अयोगवाह है। उ ह्रस्व स्वर है। बड़ी दीर्घ स्वर है, ये बड़ा री है, ये दीर्घ स्वर है। र व दोनों जो है अंतस्थ व्यंजन है। अह अयोगवाह है। ई ह्रस्व स्वर है। उ ह्रस्व स्वर है। ऐसा हम यहाँ बुक में दिया हुआ है और सब इसके नीचे लिखेंगे। ये प्रश्न अभ्यास आप लोग खुद करेंगे, हम सिर्फ बताए हैं। अब है ये शुद्ध वाक्य पर और अशुद्ध वाक्य पर आपको चिन्ह लगाना है, कौन सही है और कौन गलत है। श श ह अंतस्थ व्यंजन है, नहीं ये उष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ये उष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व होता है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 13 स्वर हैं। हाँ सही है, संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर ही हैं। प फ ब भ म त वर्ग के अंतर्गत आते हैं, नहीं त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न आते हैं। प फ ब भ म नहीं, ये प वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये गलत है। 6 व्यंजन इन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। क धन स, हाँ ये सही है। क धन स बराबर 6, ये सही है। अब इसका वर्ण विच्छेद करना है। शस्क हम बताए हैं, तो स धन अ धन स धन अ धन क धन अह, शस्क। पुष्पम प धन छोटा ओ धन स, लेकिन उसके नीचे हलंत रहेगा। धन प धन अ धन म, पुष्पम। वृक्ष व धन री, जो स्वर में री पढ़ाया गया है, री। धन का धन स धन अह, वृक्ष। सूर्य स धन बड़ाऊ धन य धन र धन अह, सूर्य। पत्रम प धन अ धन त धन र धन अ धन म, पत्रम। ये हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, आपको ये प्रश्न अभ्यास स्वयं ही करने होंगे और करके आप इसको आप कर लीजिए। करके इसको आप फिर भेजिएगा तो हम इसे चेक भी करेंगे। वर्ण संयोजन व धन ई धन ज धन य आ धन न धन अ धन म, तो ज और य से क्या बनता है, ज्ञा। क्या होगा, विज्ञानम। म धन उ धन न धन ई धन अह, मुनियः। मुनि, मुनियः नहीं होगा, मुनि होगा। ग धन अ धन र धन ज धन अ धन न धन अ धन म, गर्जनम। आ धन म धन र धन अ धन म, आम्रम। ग धन छोटा उ धन र धन छोटा उ धन अह, तो गुरु। ये आपके प्रश्न अभ्यास हो गए। इन प्रश्न अभ्यासों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा और स्वयं कीजिएगा। आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आ गया है। धन्यवाद।